इस शुक्रवार को पूरी क्रिकेट दुनिया सांस रोके हुए है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप पर अपना आखिरी फैसला सुनाने वाला है। हालांकि अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पूरी तरह से बॉयकॉट होने की संभावना कम है, लेकिन पीसीबी ये साफ कर रहा है कि आईसीसी के साथ इस तनावपूर्ण टकराव में अभी भी सभी ऑप्शन खुले हैं। तो बंद दरवाजों के पीछे असल में क्या चल रहा है और इसका पाकिस्तान के क्रिकेट में भविष्य के लिए क्या मतलब हो सकता है? आइए इसे समझते हैं। हालात बहुत नाजुक हैं। ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, यह एक हाई स्टैक्स पॉलिटिकल शतरंज का खेल है जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाता है और दुनिया के क्रिकेट की नींव को हिलाने की धमकी देता है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच एक अहम मीटिंग के बाद आखिरी फैसला शुक्रवार 30 जनवरी शायद अगले सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है। ऊपर से निर्देश साफ था, इस मामले को सुलझाओ, लेकिन कोई भी दरवाज़ा बंद मत करो। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। ये सब बांग्लादेश से शुरू हुआ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज मैचों के लिए अपनी टीम को भारत भेजने से मना कर दिया। उन्होंने एक आसान सा समाधान मांगा, अपने मैच किसी न्यूट्रल जगह श्रीलंका में करवाए जाएं। आईसीसी का जवाब साफ ना था। शेड्यूल की दिक्कतों का हवाला देते हुए आईसीसी ने न सिर्फ रिक्वेस्ट ठुकरा दी, बल्कि उन्होंने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और उनकी जगह स्कॉटलैंड को ले आए। इस कदम से क्रिकेट जगत में हलचल मच गई, लेकिन एक देश का रिएक्शन बाकी सबसे ज्यादा मजबूत था, पाकिस्तान। पीसीबी एकमात्र ऐसा बोर्ड था जिसने सार्वजनिक रूप से बांग्लादेश का साथ दिया। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने तुरंत आईसीसी पर दोहरे मापदंड और अन्यायपूर्ण बर्ताव का आरोप लगाया। और पाकिस्तान का तर्क एक बहुत हालिया मिसाल पर आधारित है। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा था, आईसीसी एक हाइब्रिड मॉडल पर सहमत हो गया। भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, इसलिए उनके मैच किसी न्यूट्रल जगह पर खेले गए। पाकिस्तान का सवाल बहुत सीधा है, अगर हाइब्रिड मॉडल भारत के लिए काम करता है तो बांग्लादेश के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? इससे ये आरोप लगे हैं कि आईसीसी एक ताकतवर देश से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और कई लोग सीधे भारत के बीसीसीआई पर उंगली उठा रहे हैं। नकवी ने खुद भी कहा कि एक देश आईसीसी को शर्तें बता रहा है। यह एक बड़ा दावा है जिसने मामले को और गंभीर बना दिया है। लेकिन अब ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं रही, यह एक पूरा राजनीतिक टकराव बन गया है। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद मोहसिन नकवी ने साफ कर दिया कि आखिरी फैसला पीसीबी नहीं बल्कि पाकिस्तान सरकार खुद लेगी। उन्होंने कहा, अगर वे नहीं चाहते कि हम वर्ल्ड कप में जाएं, तो हम उनकी बात मानेंगे। इस बात ने इस मामले को खेल विवाद से हटाकर राष्ट्रीय नीति का मामला बना दिया है। और फिर भी एक ऐसे कदम से जिसने सबको हैरान कर दिया है, पीसीबी ने रविवार को वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी, जिसमें सलमान अली आगा कप्तान हैं। इससे पता चलता है कि पर्दे के पीछे वे अभी भी खेलने की योजना बना रहे हैं। यह एक अजीब दोहरा खेल है, एक तरफ बहिष्कार की धमकी देना और दूसरी तरफ ऐसे टीम का नाम बताना जैसे सब कुछ सामान्य हो। यही वजह है कि इतने सारे विश्लेषकों को लगता है कि यह सब एक हाई स्टैक्स गेम ऑफ चिकन है। पीछे हटने की धमकी देकर पाकिस्तान आईसीसी के धैर्य की परीक्षा ले रहा है और दुनिया भर के क्रिकेट में निष्पक्षता और शक्ति के बारे में एक बड़ी बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहा है। एकमात्र सवाल यह है कि वे इसे कितनी दूर तक ले जाने को तैयार हैं। तो प्रधानमंत्री ने जिन टेबल पर मौजूद ऑप्शन की बात की थी, वे क्या हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक दो मुख्य सिनेरियो पर बात हो रही है, जिनके नतीजे बिल्कुल अलग अलग होंगे। न्यूक्लियर ऑप्शन, पूरे टूर्नामेंट का बॉयकॉट। इसका मतलब है कि पाकिस्तान टीम आएगी ही नहीं। क्रिकेट से जुड़े सूत्र इसे आत्मघाती मिशन कह रहे हैं क्योंकि इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। दूसरा और शायद ज़्यादा समझदारी वाला ऑप्शन है एक सिंबॉलिक विरोध, सिर्फ भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करना। यह एक बहुत बड़ा बयान होगा। हाँ, वे अपने सबसे बड़े राइवल्स को 2 पॉइंट्स दे देंगे, लेकिन इससे आईसीसी के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह खराब किए बिना उनकी शिकायतों पर दुनिया का ध्यान जाएगा। ये कदम पीसीबी को आईसीसी की सबसे कड़ी पेनल्टी से भी बचा सकता है, क्योंकि वे ये तर्क दे सकते हैं कि यह राष्ट्रीय हित के आधार पर सरकार का खास निर्देश था, न कि सिर्फ बोर्ड का फैसला। और यही हम असली मुद्दे पर आते हैं, दांव पर लगा बेहिसाब पैसा। एक पूरा बॉयकॉट उस बोर्ड के लिए फाइनेंशियल तौर पर खुदकुशी जैसा होगा, जिसे पहले से ही कैश की कमी वाला बताया जा रहा है। चलिए आंकड़ों की बात करते हैं। पहला और सबसे बड़ा झटका आईसीसी रेवेन्यू में पाकिस्तान के सालाना हिस्से पर लगेगा। पीसीबी ने पहले ही हिस्सा लेने के लिए एक कानूनी तौर पर बाध्यकारी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। पीछे हटना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना होगा, जिससे आईसीसी को पाकिस्तान का पूरा सालाना हिस्सा रोकने की पावर मिल जाएगी। इसका अनुमान $34.50 मिलियन या लगभग 317 करोड़ रुपए है। लेकिन फाइनेंशियल नुकसान यही नहीं रुकेगा।
आईसीसी ने चेतावनी दी है कि पहले कभी नहीं देखे गए बैन लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब भविष्य के वर्ल्ड कप या एशिया कप से सस्पेंड होना हो सकता है। इससे 2028 महिला टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी के अधिकार भी खतरे में पड़ सकते हैं। इसके अलावा आईसीसी दूसरे क्रिकेट बोर्ड से कह सकता है कि वे अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में खेलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) न दें। इससे पीएसएल कमजोर हो जाएगा, उसकी क्वालिटी, ब्रॉडकास्ट वैल्यू और स्पॉन्सरशिप खत्म हो जाएगी। इससे पाकिस्तान क्रिकेट पूरी तरह से अलग थलग पड़ सकता है और होम टूर शेड्यूल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, जो पैसे का एक और बड़ा सोर्स है। और फिर भारत का मैच है। भारत पाकिस्तान मैच पूरे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला मैच है। ये रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप और विज्ञापन रेवेन्यू लाता है। जैसा कि पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने साफ तौर पर कहा, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलता है तो ब्रॉडकास्टर सड़क पर आ जाएंगे। उस मैच को लिस्ट से हटाने से ब्रॉडकास्टर गुस्सा हो जाएंगे और पूरे टूर्नामेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, जिसका मतलब है कि आईसीसी को भी बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होगा। यह एक खतरनाक खेल है जिसके विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। जैसे जैसे मामला गरमाया, दूसरे ताकतवर लोग भी इसमें कूद पड़े। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए उन पर बिना किसी वजह के दखल देने और बांग्लादेश को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पाकिस्तान अपने राजनीतिक कारणों से बांग्लादेश को धोखा दे रहा है, जिससे आग में घी डालने का काम हुआ। आईसीसी भी पीछे नहीं हट रहा है। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है और साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता टूर्नामेंट का शेड्यूल बचाना है। लेकिन असली ट्विस्ट ये है, खबरों के मुताबिक आईसीसी बांग्लादेश को स्टैंड बाय पर रख रहा है। अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हट जाता है तो आईसीसी शायद वह जगह बांग्लादेश को वापस दे देगा, जिससे वे अपने मैच श्रीलंका में खेल सकें, जैसा कि उन्होंने शुरू में कहा था। यह एक चालाक चाल है जो पाकिस्तान के पैरों तले से ज़मीन खींच लेगी, क्योंकि टूर्नामेंट उनके बिना भी चल सकता है। इस बीच बांग्लादेश पूरी तरह से चुप हो गया है। अपने शुरुआती विरोध के बाद बीसीबी ने आईसीसी का फैसला मान लिया और पाकिस्तान के समर्थन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, जिससे पीसीबी दुनिया के मंच पर काफ़ी अकेला पड़ गया है। तो सभी धमकियों, ड्रामे और बड़े फाइनेंशियल रिस्क के बाद इस शुक्रवार को सबसे ज़्यादा क्या होने की संभावना है? ईमानदारी से कहें तो पूरा बॉयकॉट लगभग पक्का नहीं होगा। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। पीसीबी के अपने काम, जैसे कि टीम का नाम बताना, दिखाते हैं कि वे खेलने की तैयारी कर रहे हैं। ये पूरी बात एक सोची समझी चाल ज़्यादा लगती है। आईसीसी को बिना बम फोड़े फेयरनेस के बारे में अपनी चिंताओं को सुनाने का एक तरीका। सबसे ज़्यादा संभावना यह है कि पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में खेलेगा, जिसमें 15 फरवरी को भारत के खिलाफ वह ब्लॉकबस्टर मैच भी शामिल है। लेकिन उनसे चुपचाप रहने की उम्मीद न करें। पीसीबी पहले ही कह चुका है कि वह आईसीसी के पास एक मजबूत औपचारिक विरोध दर्ज कराएगा। इससे वे आधिकारिक तौर पर अपना पक्ष रख पाएंगे और सिद्धांतों पर कायम रह पाएंगे, साथ ही फाइनेंशियल और खेल के नुकसान से भी बच जाएंगे। हम कुछ प्रतीकात्मक विरोध भी देख सकते हैं, जैसे कि खिलाड़ी टूर्नामेंट के दौरान बांग्लादेश के समर्थन में काली पट्टी पहन सकते हैं। इस शुक्रवार को हमें आखिरी फैसला पता चलेगा। क्या एक हफ्ते के हाई ड्रामा के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, या पीसीबी कोई ऐसा कदम उठाने वाला है जो क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल सकता है? पाकिस्तान उस मुश्किल में फंसा है जहां उसे सिद्धांतों पर टिके रहना है या फिर बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना है, एक ऐसी जगह जहां खेल और राजनीति बुरी तरह से उलझे हुए हैं। पूरी क्रिकेट दुनिया इंतजार कर रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या होगा? क्या पाकिस्तान खेलेगा, सिर्फ इंडिया मैच का बॉयकॉट करेगा, या फिर कोई बड़ा कदम उठाएगा? अपनी भविष्यवाणी नीचे कमेंट्स में बताएं। तब तक देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।